11वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 11वां क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7 वर्ष और 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर 57 है। तो देखो एक निश्चित धनराशि है, यहाँ पर राशि है अक्ष और दर है यहाँ पर 10% और वर्ष दे रखी है 7 वर्ष और 1 वर्ष दे रखी है 8। तो इन दोनों का अंतर दे रखा है हमें 57। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर गया अक्ष गुणा 10 गुणा 7 बटा 100 अंतर अक्ष गुणा 10 गुणा 8 100 बराबर 57। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 7 अक्ष अपॉन 10 माइनस 8 अक्ष अपॉन 10 बराबर 57। देखो यहाँ से इनका अंतर पूछा तो ये बड़ी संख्या दो, ये आगे आ जाएगी। यहाँ पर हो गया अक्ष और ये नीचे वाला 10 57। तो अक्ष बराबर यहाँ पर हो गया 570। अब हमें पूछा क्या है तो कितनी धनराशि होगी? तो अक्ष बराबर 570 धनराशि होगी। 12 क्वेश्चन, जॉन ने एक बैंक खाते में 1200 रुपये जमा किए। तो जॉन ने राशि जमा की 1200। 4 वर्षों के बाद उस खाते में कुल धनराशि 1400 है। तो वर्ष आ गई 4 वर्ष। तो देखो 1400 1200 जमा किया और 1400 मिला, तो यहाँ पर ब्याज हो गया 200 का। और उस धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो हमें रेट ज्ञात करनी है। रेट ज्ञात करने के लिए साधारण ब्याज गुणा 100 बटा राशि गुणा वर्ष, इसको हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ 2 0 से 2 0 जाएगा, 2 से काटेंगे तो 7 आएगा और 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसका हो गया 4.17%। इसका आंसर हो गया। 13वां क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। मतलब 5 धनराशि है और 2 ब्याज है। तो रेट हमें ज्ञात करनी है। तो रेट हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा ब्याज गुणा 100 बटा धनराशि और वर्ष। तो 10 वर्ष के रखिए तो 0 से 0 पड़ जाएगा, 10 में 5 का भाग देंगे 2 आएगा। तो यहाँ पर दर हो गई 4%। 4% इसका आंसर दिया जाएगा। चौथा क्वेश्चन, यदि 4500 की राशि किसी निश्चित साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर पर 1 वर्ष में 4860 हो जाती है। यहाँ पर देखो राशि है हमारे पास 4500 और मिश्र धन है 4860 और वर्ष है 1 वर्ष। तो यहाँ पर ये मिश्र धन है, तो मिश्र धन में से हम राशि निकालेंगे तो हमारे पास ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ पर 4860 में से 4500 उठाएंगे तो यहाँ पर आ गया 360। अब हमें यहाँ पर रेट ज्ञात करनी है। तो हम रेट ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ पर आ गया रेट बराबर 360 गुणा 100 4500 गुणा 1। तो यहाँ पर इसको कर लेंगे तो यहाँ पर 9 से काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा और ये 5 बार कट जाएगा। तो 50 से 100 को काट लेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। तो यहाँ पर 18% दर हो गई। अब देखो तो समान, अब आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को, तो समान ब्याज दर पर 3 वर्ष बाद कितनी राशि होगी? मतलब यहाँ पर राशि 4500 है और वर्ष दे रखी है 3 वर्ष और समान ब्याज दर पर, मतलब रेट ये 18% ही है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें ब्याज पूछा है, SI कितनी राशि होगी, मतलब मिश्र धन पूछा है। यहाँ पर मिश्र धन पूछा तो हम क्या करेंगे, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला से 3/18 बराबर 100, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया यहाँ पर देखो 8 ही आएगा। यहाँ पर 9 का भाग दिया, 4 पर गया, यहाँ पर 5 पर 50, 50 को 2 से भाग देंगे तो 50 को 100 में भाग देंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर 8% ही आएगी। तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 45 गुणा 24, तो इसको हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर
10,080 ब्याज आ गया। अब मिश्र धन पूछा था, हम 4500 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 0 5,580 इसका आंसर आ गया। तो इसका बी आंसर हो गया। 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों में 7% की दर से 4,016.25 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखो साधारण ब्याज दे रखा है हमें 4,016.25 और वर्ष दे रखी है 5 वर्ष, रेट हमें दे रखी है 7% और हमें पूछा क्या है, तो मूल राशि ज्ञात करें। मतलब धनराशि पूछी है, तो धनराशि के लिए हम SI गुणा 100, यहाँ पर नीचे 2 जीरो लग जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 0,16,25, नीचे आ गया 5 गुणा 7। अब देखो 5 से हम काट लेंगे, तो यहाँ पर 8, 5 × 15, 5 दूनी 10 से 25। अब 7 से काटेंगे तो यहाँ पर आ गया 1 बार कट जाएगा 7, 10 बच गया और जो फिर से कट जाएगा 1 बार, और यहाँ पर 3 बच गया 28 से, तो यहाँ पर 5 बच गया, 5 से 2 49, तो यहाँ पर 3 बच गया, तो यहाँ 35, तो 11,475 इसकी राशि हो गई। तो इसका बी आंसर हो गया। 16वां क्वेश्चन। 3 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 840 की वार्षिक किस्त। अब देखो किस्त आते ही किस्त अपने आप में 100% के बराबर किस्त हो जाती है, तो यहाँ पर 100% बराबर किस्त होगी, तो 1% बराबर 840/100। अब हमें किस्त कितनी धनराशि का ऋण चुका देगी, तो यहाँ पर 840 की 3 किस्त बनानी है, जो कितने वर्षों में कितना ऋण चुका देगी, कितने वर्षों में नहीं कितना ऋण चुका देगी, 3 वर्षों में कितना ऋण चुकाएगी। तो यहाँ पर देखो 100% गुणा 3 प्लस 5% गुणा 3, हमें क्या करें, 840 अपने आप में 100% है, तो इसको 3 वर्षों से गुणा कर देंगे और 5% को हम 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ये आ गया 300 प्लस 15, 315% बराबर हमें निकालना है। तो 315% बराबर निकालेंगे, तो यहाँ पर आ गया 1% बराबर 840/100, तो 840/100। अब 1% बराबर हो गया 840/100 गुणा 315। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 2, यहाँ पर 5 से 6, 5 × 15। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर 42, तो 1% बराबर 42 गुणा 63 आ जाएगा। इसको हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ गया 2,646 किस्त का धनराशि का ब्याज चुका देगी, तो इसका आंसर हो गया बी। देखो अगर किस्त वाला सवाल आए और हमें पूछे तो ये होगा, पहले अपने आप में 100% ब्याज किस्त होती है, तो 100% उसको वर्ष से गुणा करेंगे, प्लस रेट है उसको हम वर्ष से गुणा करके उनको जोड़ करके किस्त के बराबर लिखेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। 17 का क्वेश्चन। 17 का क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज में 9 वर्ष 5 माह में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, तो यहाँ पर एक धनराशि है तो स्वयं की दुगुनी हो जाती है, मतलब 2 हो जाती है 9 वर्ष 5 महीनों में। तो 9 वर्ष और 5 महीने का होता है, हम 12 से इसको गुणा करेंगे, तो 12 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि 5 महीना है तो ये 1 साल के बराबर होगा, तो हमें 1 साल वर्ष हो गई। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ब्याज हो गया, इनका अंतर 1, धनराशि हो गई, धनराशि 1 ही है यहाँ पर, और वर्ष हो गई 9 सही 5/12। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो हमें पूछा यहाँ पर ब्याज की दर कितनी होगी, ब्याज की दर पूछिए, तो हम रेट बराबर ब्याज गुणा 100 धनराशि गुणा 9 सही 5/12। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 100/9 सही 5/12 को हम भिन्न बनाएंगे, तो
12 को 9 गुणा 12 प्लस 5 अपॉन 12 ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 1200 और नीचे 12 गुणा 9 को 108 प्लस 5, तो ये हो गया 1200 113। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो 1200 में 113 का भाग देंगे तो टोटल में जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 10 पर जाएगा, तो 10 पर जाएगा तो 1130 आ जाएगा। तो देखो इसको हम सोल्व कर लेंगे, 1200 113 तो 10 पर जाएगा तो यहाँ पर 130 आ गया। अब देखो यहाँ पर 7 बच गया, 70 आ गया पॉइंट, यहाँ पर 700 आ जाएगा। अब 700 में जाएगा 6 पर जाएगा तो 6 से गुणा करेंगे तो 18 7 6 678। तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, 2200 बच गया। 22 में फिर से 0 लगा लेंगे तो अब जाएगा 2 पर। देखो एक बार जाएगा, परंतु हमें इसको लमसम करने के लिए, लगभग करने के लिए हमें 2 में भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका आ गया 10.62%, इसका आंसर आ गया। 18 का क्वेश्चन है, किसी निश्चित धनराशि पर x% साधारण ब्याज की दर पर x वर्षों में x ब्याज होता है। तो यहाँ पर धनराशि है हमारे पास x, और वर्ष भी x ही है, और ब्याज x है, और हमें दर धनराशि पूछिए, तो धनराशि हमारे पास नहीं है, यहाँ पर दर है हमारे पास x% की दर। तो हम धनराशि निकालेंगे तो ब्याज गुणा 100 बटा रेट गुणा वर्ष। तो यहाँ पर x कट जाएगा, तो यहाँ पर बच गया 100 अपॉन x, ये धनराशि हो जाएगी। तो इसका आंसर हो गया बी, आंसर हो गया। 19 का क्वेश्चन, तो 19 का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर 7.5% प्रतिवर्ष की दर से एक राशि 3 वर्षों के बाद 11,025 हो जाती है। तो ये मिश्र धन है 11,025, वर्ष दे रही है 3 वर्ष और रेट 7.5। तो ये साधारण ब्याज प्लस राशि है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर धनराशि होती है अपने आप में 100% प्लस ब्याज के लिए वर्ष से गुणा रेट बराबर 11,025। अब यहाँ पर हो गया ये हो गया 15.22, तो ये हो गया 122.25 बराबर 11,025। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 1% बराबर हो गई यहाँ पर 11,025, ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 122.5, 0 उठाएंगे तो पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ पर ऊपर 0 चला जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 1% हमें धनराशि कितनी मानी है 100%, हाँ तो हम 100% बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर 100% बराबर हो जाएगा 11,025, 1225 गुणा 100 गुणा 10, ये 10 तो ये आ जाएगा, और 100% बराबर हमने माना है इसलिए 100 आ जाएगा। तो इसमें 5 का भाग ले लेंगे, तो 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 25। यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25। फिर से 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर 5 चौको 20, 9 पंजे 45, और यहाँ पर भाग देंगे तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5। तो इसका आ गया 100% बराबर 441 गुणा 100 गुणा 10 गुणा 49। अब इसमें हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, तो यहाँ पर जाएगा 6 तो 42, 2 बच गया 7 21, और 7 का भाग फिर से देंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पर आ गया 3 0 है, तो 3 0 हम लगा देंगे, तो 9,000 100% बराबर आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर है मिश्र धन, मिश्र धन में से धनराशि हटाएंगे तो यहाँ पर साधारण ब्याज बचेगा। यहाँ पर 11,025 में से माइनस 9,000 हटाएंगे तो साधारण ब्याज आएगा। तो इसमें से हम हटाएंगे तो 5202, तो यहाँ पर 2,025 साधारण ब्याज आ गया। तो इसका सी आंसर हो गया। अब 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 6,000 की धनराशि 4 वर्षों में 7200 हो जाती है। तो धनराशि है हमारे पास 6,000,
और कितने वर्षों में होती है? 4 वर्षों में 7200 हो जाती है। 7200 मिश्र धन है तो धनराशि उठाएंगे तो ऐसा ही आ जाएगा। यहाँ पर 1200 सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो हम रेट निकाल लेंगे। रेट निकालने के लिए साधारण ब्याज गुणा 100 धनराशि गुणा वर्ष। यहाँ पर 25 आ गया, 20 से 20 कट जाएगा, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर रेट आ गया हमारे पास 5%। अब आगे देखो, यदि ब्याज दर खुद की 1.5 गुना हो जाए, मतलब 1.5 गुना और इसकी 1.5 गुना, तो इसकी 1.5 गुना होती है 8.5%, इसकी 1.5 गुना होती है 21 का क्वेश्चन है। विमला ने 7200 की धनराशि समान साधारण ब्याज दर और समान वर्ष के लिए उधार ली। यदि निश्चित समय के बाद 5832 के रूप में ब्याज के रूप में देती है तो दर ज्ञात करें। देखो हमारे पास रेट बराबर टाइम सेम है, तो हम अक्ष मान लेते हैं। तो यहाँ पर धनराशि हो गई 7200, तो 7200 गुणा अक्ष बराबर 100 और ब्याज दे रखा है हमें 5832। तो अब हम क्या करेंगे, अक्ष स्क्वायर, तो ये 100 उधर गुणा में चले जाएगा और 7200 नीचे आ जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा। और इसको हम सोल्व करेंगे तो पहले 8 का भाग देंगे तो 9, तो 56, 16, 72। देखो इसमें जाएगा तो 81, तो अक्ष बराबर यहाँ पर 9 आ गया। तो हमें दरी पूछी है तो अक्ष दर भी है टाइम भी है, सेम आएगा। तो यहाँ पर 9% की दर हो गई। 22 का क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है। तो मतलब मूलधन है हमारा 100 और ब्याज है 25%, तो कितने वर्षों के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारे आ गया 25.100, तो 1/4 हो गया। तो यहाँ पर ब्याज हो गया 3। अब देखो ये आएगा तो हम इसको काट लेंगे तो ब्याज हो गया 1 गुणा 100 धनराशि 4 गुणा 5। तो यहाँ पर इसको करेंगे तो 5, दर आ गई 5%। देखो हमें क्या दे रखा है, कितने वर्षों ब्याज और मूलधन बराबर होगा। तो इसका हो गया, ये ब्याज है, ये धनराशि मान लेते हैं। अब अगर बराबर है तो हम 1/1 की फॉर्म में इसको हमेशा लेंगे। तो ब्याज हो गया 1 गुणा रेट दे रखी है हमें 5% और वर्ष का हमें पता नहीं है, और यहाँ पर धनराशि है 1। तो यहाँ पर इसको काट लेंगे तो 20 वर्षों के बाद धनराशि और ब्याज बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 20 वर्ष, बी आंसर। 23वां, 4 वर्षों में कोई धनराशि 9.5% साधारण ब्याज की दर से 6624 हो जाती है, और साधारण ब्याज क्या होगा यदि वही राशि, इसको हम छोड़ देते हैं पहले वाले को। तो 4 वर्ष, तो वर्ष आ गई 4, रेट आ गई 9.5, दर से 6624 हो जाती है। मतलब यहाँ पर मिश्र धन है 6624। तो ये हो गया धनराशि 100% प्लस यहाँ पर वर्ष 4 गुणा दर बराबर 6624। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया 20 38, तो 138% बराबर 6624। हमें धनराशि निकालनी है तो यहाँ पर 100% बराबर 6624, 138 गुणा 100 ये हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो पहले हम 4 का भाग देंगे, 6 का देंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 23 आ जाएगा, और 6 का यहाँ पर देंगे तो 24, और 23 का देंगे तो 23 का देंगे 4 पर, तो यहाँ पर आ गया 12 9 92। अब देखो 110 में से 92 उठाएंगे तो बच गया 18, तो 4 100% बराबर 4। अब 184 में 23 का भाग देंगे तो 1
8 का जाएगा तो 8 से 183 बराबर कट जाएगा तो गुना 100। तो यहाँ पर 100% बराबर हो गया 4800। धनराशि 4800 हो गई और हमें मिश्र धन दे रखा था 6600। तो हम मिश्र धन में से राशि निकालेंगे तो यहाँ पर बच गया हमारे पास 6624 माइनस 4800। तो ऐसा ही होगा हमारा 24, 16 में से 8 निकालेंगे तो 8, 5 में से 1 तो 1824 ऐसा ही हो गया। यदि वही राशि उस ब्याज पर 6/1/2 वर्ष के लिए निवेश की जाएगी। तो यहाँ पर देखो राशि 48 हो गई, रेट हो गई 9.5 और वर्ष हो गई 1/2। और ऐसा ही हमें पूछा है तो बता देंगे हम 4800 9.5 गुणा 13/2 100 बराबर, यहाँ पर पॉइंट उठाएंगे तो 10 आ जाएगा। अब 2 0 से 2 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 19 आ जाएगा और इस 4 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 गुणा 19 गुणा 13, इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 28 गुणा 13। अब 13 को हम और फिर से कर लेंगे तो 2964 ऐसा ही हो जाएगा। इसका आंसर हो गया बी। 24 का क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो हमें ऐसा ही दे रखा है 17,514 रेट दे रखी है, 12% वर्ष दे रखी है 3 वर्ष। इसकी धनराशि निकालेंगे तो साधारण ब्याज गुणा 100 बराबर रेट गुणा वर्ष। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो 3 पंजे 15, 2 बच गया 3 8 24, 1 बच गया 3 3 9, यहाँ पर 58 38 आ जाएगा। अब 58 38 में 12 का भाग देंगे तो 48 48 का 4 बार 48, तो यहाँ पर बच गया 10 10 से 3 उतारेंगे तो 8 बच जाएगा 96, तो यहाँ पर 4 3 7 78 बच जाएगा। यहाँ पर 78 बच गया तो 6 पर 78 में से अब 72 आ जाएगा। 72 में से 6 निकालेंगे 6 और यहाँ पर 1 0 है तो 0 बता लेंगे तो 12 में 60 का भाग देंगे तो 5 पर, तो यहाँ पर आ गया 48,650 राशि आ गई। अब हमें क्या दे रखा है 2 वर्षों के अंत में मिश्र धन याद करना है। तो ये हम पहले 2 साल का मिश्र धन निकाल लेंगे और रेट यही है 12% की। तो हम क्या करेंगे 48,650 गुणा 2 गुणा 12 बराबर 100। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे और यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 45, 3 बच गया 7 5 45, 7 5 35, यहाँ पर 5 3 15 और 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आ गया 973 गुणा 12। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 36, 3 बच गया 84, 7 आ गया 8 बच गया 12 को 9 से गुणा करेंगे तो 108, 108 में 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ गया 11,676। अब हमें पूछा है 2 वर्ष के अंत में मिश्र धन, तो मतलब ये 2 वर्षों का साधारण ब्याज है और राशि, तो हम राशि इसमें ऐड कर देंगे 48,650। तो यहाँ पर आ गया 6 7 5 12 12 13 13 को 1 2 10 5 है 60,326। तो इसका आंसर हो गया ए। 25 का क्वेश्चन है कोई धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 17,925 और 7 वर्ष में 21,825 हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 वर्ष बराबर है 21,825 और 3 वर्ष बराबर है 17,925। तो हम यहाँ पर 4 वर्ष निकालेंगे, इसमें से उठा लेंगे तो 4 वर्ष का अंतर आ जाएगा। यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 10 में से 3 39। अब हम 1 वर्ष का निकालने के लिए 4 से कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 36, यहाँ पर 3 बच गया तो यहाँ पर 7 28 से 2 बच गया तो यहाँ पर 925 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे 3 वर्ष का है तो
3 वर्ष से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर आ गया 15, 22, 27 तो 29। ये 3 वर्षों का साधारण ब्याज है और ये 3 वर्ष है। तो अब ये मिश्र धन है, तो मिश्र धन में से हम ब्याज हटा लेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 17,925 में से 2925 उठाएंगे तो यहाँ पर 17 में से 2 उठाएंगे तो 15। अब हमारे पास धनराशि आ गई 15,000। 15,000 धनराशि आ गई तो हम दर निकालेंगे तो यहाँ पर अब हमारे पास ब्याज 1 वर्ष का ले लेते हैं हम, चाहे 3 वर्ष का ले लें चाहे 4 वर्ष का ले लें, बात बराबर ये है। तो हम 975 गुणा 100 बराबर 15,000 वर्ष 1 है। तो यहाँ से 20 से 20 कट जाएगा, 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 45, 55, 25। अब यहाँ पर देखिए 5 का भाग तो 30 आ जाएगा, 5 का भाग फिर से दे लेंगे तो 5 × 15, तो यहाँ पर बच गया 39। तो 39/6। इसमें 3 का भाग देंगे तो 13, 2। तो यहाँ पर 6.5% की दर आ गई। अब हमें आगे दे रखा है, अगर राशि है हमारे पास 18,500 की धनराशि में 4/2/5 वर्षों में पहले की दुगुनी ब्याज दर पर, मतलब ये इसकी दुगुनी ब्याज दर पर, तो हमारे पास रेट हो गई 6.5 है, तो इसकी दुगुनी करेंगे तो हम 13% की दर पर वर्ष आ गई हमारे पास 4/2/5। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 22/5।